गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन, बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय मर्चेंट्स, कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ऑफ मछलीपट्टनम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो व्हाट इज टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, तो ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। टाउन्स कैसे डेवलप हुआ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द चोलाज, द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल tried to bring stability and prosperity to their kingdom. They built many townships and many small villages. During the medieval period, the Cholas, the Delhi Sultans, and the Mughal tried to bring stability and prosperity to their kingdom. They built many townships and many small villages. यानी medieval पीरियड के समय चोलाज, दिल्ली सुल्तान, मुग़ल एम्पायर यानी जो भी थे मिडिवल पीरियड के समय, वे लोग अपने राज्य का एक अस्थायित्व प्रदान करना चाहते थे, अपने राज्य को समृद्ध करना चाहते थे। इसलिए दे बिल्ट मेनी टाउनशिप एंड मेनी स्मॉल विलेज। वे क्या किए? बहुत सारे टाउनशिप बनाए। टाउनशिप्स माने बस्ती। टाउनशिप बनाए। मेनी स्मॉल विलेज, बहुत सारे गांव बनाए। When urbanization developed, people moved from village to towns. और जब अर्बनाइजेशन डेवलप्ड हो गया तो वे लोग जो है गांव से कस्बों में, शहर में आना शुरू किए। तो जब अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ यानी जब शहरीकरण हुआ तो पीपुल विलेज से टाउन आने लगे। इन दिस प्रोसेस द टाउन्स ग्री, और इस तरह से जो है हमारे इंडिया में टाउन्स ग्रीव हुआ। मतलब टाउन्स ग्रीव का मतलब कस्बे डेवलप्ड हुए, बस्तियां डेवलप हुई, शहर डेवलप हुआ। सम टाउन्स डेवलप्ड एज किंग एंड रूलर्स हु ओपन द मार्केट एट दिस प्लेस। सम टाउन्स डेवलप्ड एज किंग, कुछ टाउन तो राजा के द्वारा डेवलप किया गया, रूलर्स के द्वारा डेवलप किया गया। हु ओपन मार्केट्स, वहाँ पे वो बाजार खोल दिए। Hence the town that the grew in the medieval period were called market center. इसीलिए मिडिवल पीरियड के समय जो टाउन थे वो एक मार्केट सेंटर बन गए, एक बाजार का केंद्र बन गया, जो भी टाउन प्लेस हुआ। सम प्लेसेस ग्रू फास्टर ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। कुछ जगह तो ऐसे थे जहाँ पे भौगोलिक दशाएं बहुत अच्छी थी और इस तरह से वहाँ पे शहर विकसित हो गया। द रिलीजियस बिल्डिंग एंड टेम्पल्स आल्सो अट्रैक्टेड पीपुल टू सेटल इन टाउन्स एंड सिटीज़। और जो रिलीजियस बिल्डिंग थे, मंदिरें थी, वह लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने लगे। लोग गांव से शहर के तरफ जाने लगे। सम डेवलप्ड ग्रू एज कैपिटल टाउन इट विच हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव। और कुछ जगह तो ऐसे डेवलप हो गए, वो वहाँ से शासन प्रशासन का कार्य देखा जाने लगा, तो वह एक कैपिटल टाउन्स के रूप में डेवलप्ड हो गए। व्हेन वी लुक बैक इन हिस्ट्री, यदि हम पीछे का इतिहास देखें, यानी जब हम एंशियंट हिस्ट्री को यदि हम लोग देखें, तो इट इज़ फाउंड टू बी वेरी क्लियर दैट इन Indus Valley civilization important town were found at हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। तो हम लोग पाएंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी जो हिंदी में उसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे हम शहर पाए गए, जहाँ की जो है सभ्यता एक शहर के रूप में वहाँ की सभ्यता डेवलप थी। लेटर व्हेन मेटल्स वेयर फाउंड एंड ट्रेडर्स डेवलप्ड द महाजनपद स्टार्टिंग ग्रोइंग। और बाद में
जब धातुएं मिली तो देखा गया कि वहाँ व्यापार डेवलप हो गया। जब धातुएं जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा ये सब जब पाया गया तो फिर व्यापार स्टार्ट हो गया और महाजनपद युग आ गया, महाजनपद काल आ गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल टाउन्स वर रियलाइज्ड। फिर क्या हुआ? द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल टाउन्स एंड रियलाइज। फिर जो है कैपिटल टाउन्स बनाने का लोगों को महसूस हुआ कि एक कैपिटल टाउन होना चाहिए। प्लेस लाइक जैसे कि राजगृह, उज्जैन, वैशाली वेयर इम्पोर्टेंट टाउन्स इन द एंशिएंट टाइम। उस समय प्राचीन काल में राजगृह, उज्जैन और वैशाली जो है ये इम्पोर्टेंट टाउन थे, कस्बे थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्ष कन्नौज बिकम वेरी फेमस। और अगर देखा जाए कि हर्ष के कार्यकाल में जो कन्नौज था वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। द पलाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज फॉट टू एनेक्स कन्नौज। और जो पालाज थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, वो आपस में लड़ाई करते थे। किस लिए? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो कन्नौज जो है बहुत ही फेमस प्लेस हो गया था और उसको प्राप्त करने के लिए राजाओं महाराजाओं में एक होड़ लगी हुई थी, युद्ध छिड़ गया था। Although medieval period was progressive toward stability, the emergence of new towns and cities had their distinctive features. यद्यपि मिडियल पीरियड बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा वहाँ, और वहाँ पे बहुत सारे सिटीज मिडियल काल में जो है मध्ययुगीन काल में बहुत सारे शहर डेवलप हो गए। दे वेयर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द रूलर एज वेल एज द पीपुल लिविंग देयर। They were satisfying the needs of the ruler as well as the people living there. वे लोग राजा की आवश्यकता के लिए और लोगों की आवश्यकता के लिए बहुत सारे टाउन्स वगैरह बनाए। Here we will study about some major types of towns. अब आगे हम लोग बहुत सारे टाउन्स के प्रकार पढ़ेंगे कि किस किस तरह के जो है बस्ती डेवलप हुई हमारे इंडिया में। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमने पूरा आप लोग को ये हिंदी अनुवाद दे दिया है, लीजिए पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और 1, 2, 3 बार पढ़िएगा इसको और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।